इजराइल हमास के बीच जंग शनिवार 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी। जंग को शुरू हुए 4 दिन बीत चुके हैं। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे का आदेश दिया था। इसके जवाब में हमास ने धमकी दी कि वो इजराइल से पकड़े करीब 150 बंधकों की हत्या कर देंगे। अब तक दोनों तरफ से 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि हमास ने इजराइल पर हमला करके सबसे बड़ी गलती कर दी है। हम इसकी ऐसी कीमत वसूलेंगे जिसे हमास और इजराइल के बाकी दुश्मनों की पीढ़ियां दशकों तक याद रखेंगी। ये युद्ध कई मायनों में बड़ा और पेचीदा होते जा रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उससे इतना तो साफ होता है कि इस युद्ध में इजराइल और हमास के अलावा लेबनान, मिस्र और अमेरिका की भी भागीदारी हो सकती है। 9 अक्टूबर को इजराइल सरकार ने अपनी सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे के आदेश दिए हैं। इजराइल ने 1 लाख सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया है। साथ ही 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अधिकारियों को गाजा पट्टी में खाना, पानी, बिजली और फ्यूल की सप्लाई बंद करने के भी आदेश दिए हैं। दूसरी तरफ इजराइल में मरने वाले अमेरिकी नागरिकों की संख्या 11 पहुंच गई है। वहीं ब्रिटेन के 10 नागरिकों की मौत हुई है। इससे पहले फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन ने भी हमास के अटैक में अपने नागरिकों के मारे जाने की बात कही थी। हालांकि सेना ने बॉर्डर के इजरायली इलाकों को हमास के लड़ाकों से छुड़ा लिया है। दूसरी तरफ हमास ने दावा किया है कि इजराइल की तरफ से किए गए हमलों में 4 इजरायलियों की भी मौत हुई है। ये हमास की कैद में थे। इजराइल की एयरफोर्स ने रात भर हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के 500 वॉर रूम तबाह किए हैं। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकी दी है। उसने कहा है अमेरिका ने अगर सीधे तौर पर जंग में दखल दिया तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर देंगे। फिलिस्तीन यूक्रेन नहीं है। हमास ने दावा किया कि उन्होंने 130 लोगों को अगवा किया है। इन्हें गाजा पट्टी में सुरंगों में रखा गया है। वह इन बंधकों का इस्तेमाल मानव ढाल के रूप में करेगा ताकि इजराइल हमला करे तो उसके ही लोग मारे जाएं। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने बताया है कि बंधकों में महिलाएं, बच्चे और परिवार शामिल है। ऐसा लगता है कि जंग में अमेरिका की भी एंट्री हो सकती है। अमेरिका ने इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट देने की बात कही है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा, मदद के लिए हमारे जहाज और लड़ाकू विमान इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप को अलर्ट कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट की माने तो इजराइल में 7 से 8 लोकेशंस पर लड़ाई जारी है। इसमें उनके 73 सैनिकों की मौत हुई है। जहाँ जहाँ से हमास के लड़ाकों को बाहर निकाला जा रहा है वहाँ इजरायलियों के शव मिल रहे हैं। हमास के हमले की इजराइल को बिल्कुल भी भनक नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि हमास ने इस हमले की प्लानिंग काफी दिनों से की थी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र का कहना है कि उसने जंग के सिलसिले में इजराइल को वार्निंग दी थी। बता दें, मिस्र अक्सर इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता करवाता है। पहले ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन 1973 के अरब इजरायली जंग के बीच मिस्र ने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV9 डिजिटल।